इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल की एक बड़ी लापरवाही देखकर हैरान हो जाएंगे। प्रस्तुति विभाग, जच्चा बच्चा विभाग में इस समय मौजूद हैं। बहुत ही बड़ा मामला निकलकर सामने आता है कि किस तरह से एक महिला की डिलीवरी होनी थी और उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। दोपहर से जो बचाया जा रहा है, बच्चा उसका पूरा डिलीवर नहीं हो पाया। उसके बाद आप देख सकते हैं जब सामाजिक संस्थाओं से जुड़े कुछ लोग यहां पहुंचे, उन्होंने मामला डायरेक्टर साहब के नोटिस में डाला। उसके बाद डायरेक्टर साहब भी जो है मौके पर पहुंचे हैं। तमाम महिलाएं आप देख सकते हैं गर्भवती डिपार्टमेंट से जो है वो सभी यहीं पर हैं। और सबसे हैरानी की बात, बड़े स्तर पर लापरवाही जरूर है, लेकिन खुद डायरेक्टर साहब मौके पर पहुंचे, जिसके बाद मामले को अब गंभीरता से जरूर उठाया जाएगा। डायरेक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक बड़े स्तर पर लापरवाही देखने को मिली है। ये एक जो मरीज है जिसकी की मानसिक हालत ठीक नहीं है, अननोन थी, ये मेडिसिन वार्ड में एडमिट थी जी। और आज उसको ब्लीडिंग हुई तो मेरे पास मैसेज आया कि जो हमारे आशियाना के राजकुमार जी हैं, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मरीज वहाँ पे ब्लीड कर रही है जी। तो ये जैसे ही मेरे संज्ञान में ये मामला आया तो मैंने तुरंत ही गायनी विभाग के डॉक्टर खुद भी वहाँ पर आया हूँ और साथ में मैंने आते ही मरीज को शिफ्ट करवा दिया लेबर रूम में। उसकी डिलीवरी हो गई है। स्टाफ नर्स सस्पेंड एक स्टाफ नर्स है और एक पार्ट 2 के वर्कर हैं जो कि हमारे उसमें नहीं आते, इसलिए उनको छुट्टी पे भेजा गया। जब तक की कार्यवाही पूरी नहीं होती वो छुट्टी पे रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विकास महला और इस समय मौजूद है करनाल के कल्पना चावला हॉस्पिटल में, जहां पर करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ ने आपको एक प्रमुखता से मामला दिखाया था। एक संस्था की तरफ से जो एक मरीज था, किस तरह से वो तड़पता हुआ नजर आ रहा था, गर्भवती महिला थी, तड़पती हुई नजर आ रही थी, और उसके बारे में जानकारी जब करनाल के कल्पना चावला मेडिकल के हॉस्पिटल के डायरेक्टर को दी गई, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ को दी गई, प्रमुखता से खबर को दिखाया गया। और उसी खबर पर जो कल्पना चावला के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कड़ा संज्ञान लिया और जिसके बाद स्टाफ के कई जो मेंबर्स थे, डॉक्टर्स थे, स्टाफ के अन्य सदस्य थे, उनको सस्पेंड किया गया। और इसी को लेकर हमारे साथ करनाल के कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल के डायरेक्टर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कहेंगे कि आपके संज्ञान में एक मामला आया था और आपने एक अच्छी कार्रवाई की है ताकि संदेश जाए और इस प्रकार से, क्योंकि लापरवाही कई बार देखी गई है और लेकिन आपने इस लापरवाही पर कड़ा एक्शन लिया, क्या कहेंगे, क्या मामला था और क्या संज्ञान लिया गया? देखो, मामला पहले भी आपके संज्ञान में है कि एक जो अननोन महिला थी जो कि हमारे पास 4th फ्लोर पे एडमिटेड थी, उसके बारे में ये कहा गया था कि उसकी जो देखभाल उचित तरीके से नहीं हुई। तो उसी के मामले के संज्ञान में लेते हुए एक 5 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई थी जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी और उसमें उन्होंने कुछ एक स्टाफ और कुछ एक डॉक्टर्स के बारे में कोताही का आरोप लगाया। तो उसी मामले को संज्ञान लेते हुए डिपेंडिंग अपॉन दी सिविरिटी, किसका कितना रोल था, किसने कितनी कोताही बरती है, उसी के हिसाब से या तो उनको सस्पेंड किया गया है या उनको वार्निंग इशू की गई है। सर, इसमें कितने जो डॉक्टर्स पर भी कार्रवाई की गई है? इसमें डॉक्टर्स भी हैं, टोटल 7 मेंबर्स हैं पूरे स्टाफ के, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं और स्टाफ नर्स। किन को किया गया सर इसमें? सस्पेंड एक स्टाफ नर्स है और एक पार्ट 2 के वर्कर हैं जो कि हमारे उसमें नहीं आते, इसलिए उनको छुट्टी पे भेजा गया। जब तक की कार्यवाही पूरी नहीं होती वो छुट्टी पे रहेंगे। तो डॉक्टर्स को सस्पेंड किया गया, उनको या नोटिस? डॉक्टर्स को शोकाज भी दिया गया है, डॉक्टर्स को एडवाइजरी भी दी गई है, डॉक्टर्स को वार्निंग भी दी गई। तो आगे अगर इस प्रकार की कोई भी अगर गतिविधि में शामिल पाए जाते हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कमीशनखोरी के मामले बिल्कुल सामने आते हैं, हॉस्पिटल्स में रेफ़र किया जाता है और यहाँ पर जो उनके दलाल हैं वो घूमते हैं, इस प्रकार का मामला पहले भी आपके संज्ञान में आया, आपने कईयों के खिलाफ FIR भी करवाई, आगे भी कैसा रहेगा? ऐसे है, जैसे भी कोई मामला संज्ञान में आता है, अब एडमिनिस्ट्रेशन की ये रहती है कि उचित कार्रवाई की जाए ताकि इस तरीके की घटना दोबारा ना हो। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसे कोई आपको अननेसेसरी रेफरल लगता है या कोई ऐसी कोई कमीशनखोरी का कोई मामला आपको लगता है, आप एडमिनिस्ट्रेशन को सूचित करें, उसी हिसाब से उचित कार्रवाई की जाएगी। पहले भी ऐसे FIR लॉन्च करवाई जा चुकी हैं, आगे भी एक्शन लिया जाएगा। सर, पहले आपकी तरफ से वहाँ पर बोर्ड लगवाए गए थे वहाँ पर कि कोई भी अगर आपसे कोई बाहर हॉस्पिटल में जाने के लिए बोलता है तो आप उस नंबर पर संपर्क करें, लेकिन वो अब देखा जा रहा है कि वहाँ पर इस प्रकार का कोई नंबर नहीं है। क्या दोबारा से उनको अपडेट करवाएं? नहीं, नंबर लगा हुआ है, हो सकता है कि ना विजिबल ना हो रहा हो। हमारा जो MS ऑफिस है, MS ऑफिस सैटरडे भी खुलता है। आप 9 to 5 किसी भी टाइम कोई भी बंदा आके अपनी कंप्लेंट दे सकता है और इवन कि अगर उनको फ़ोन नंबर नहीं मिलता है तो डायरेक्टर ऑफिस में भी आ सकते हैं, MS ऑफिस में भी जा सकते हैं, अपना जो मामला है दर्ज करा सकते हैं।
सर अक्सर करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ को भी कई मरीज फ़ोन करते हैं कि कल्पना चावला के इमरजेंसी में हम गए हैं, वहाँ का जो स्टाफ है वो बदतमीजी से बात कर रहा है, जो मेन काउंटर है वहाँ पर जो लड़के बैठे रहते हैं वो उन्हें कागजों के लिए परेशान करते हैं, मतलब इलाज शुरू नहीं होता और उन्हें इस प्रकार से बता दिया जाता है कि आपको यूएस का वीज़ा लेना, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। नहीं, ऐसे है कि ये मेरे पास मामला पहले भी संज्ञान में आया है कि कुछ एक ऐसी बदतमीजी की या जो बिहेवियर ठीक नहीं होने की आपस में स्टाफ से और मरीजों में के बारे में बातें आती रही हैं। इन सब को हमने सेंसिटाइज करते हुए हमारे जो साइकेट्री डिपार्टमेंट के जो हैं अध्यक्ष हैं, वो इनकी हमारे स्टाफ नर्सेज की, हमारे स्टूडेंट्स की, हमारे डॉक्टर की रेगुलर एक क्लासेज ले रहे हैं जिनमें उनको टीच किया जाता है कि हम अपने जो पेशेंट्स हैं, उनके जो तीमारदार हैं, उनके साथ कैसे व्यवहार करें। टोटल कितने सदस्यों पर कार्रवाई हुई? इसमें 7 सदस्य हैं। 5 मेंबर कमेटी बनाई गई थी। हाँ, 5 मेंबर्स कमेटी में थी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में 7 जो थे उनके ऊपर कोताही का आरोप लगाया था, उसी के हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई की गई। तो हमारे साथ करनाल के कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल के डायरेक्टर दुरेजा जी थे, उन्होंने बताया किस प्रकार से उनकी तरफ से एक कड़ी कार्रवाई की गई, एक जो सराहनीय कार्रवाई इसको जरूर कहेंगे क्योंकि अक्सर इस प्रकार के मामले सामने आते हैं और उसके बाद ये कार्रवाई की गई जिसमें 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी और पूरे मामले को संज्ञान में लाया गया था और उसके बाद ये कार्रवाई की गई जिसमें 5 सदस्य जिनमें स्टाफ नर्स और डॉक्टर्स हैं उन्हें फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया, किसी को कारण नोटिस बताया दिया गया है। तो फिलहाल जो एक कल्पना चावला हॉस्पिटल की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की खबर का एक बार फिर से जोरदार असर हुआ। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में जो एक लापरवाही का मामला सामने आया था, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ ने अपनी जिम्मेवारी समझते उसे प्रमुखता से दिखाया था क्योंकि सामाजिक संस्था की तरफ से एक संज्ञान में डाला गया था कि गर्भवती महिला किस तरह से करनाल के कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में तड़पती हुई नजर आ रही थी और उसके बारे में जब लापरवाही बरती जा रही थी, कोई स्टाफ की तरफ से उसे एडमिट नहीं किया जा रहा था, कोई ट्रीटमेंट उसे नहीं दिया जा रहा था, तो जब संज्ञान करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के को आया और उसके बारे में जब जानकारी करनाल के कल्पना चावला के डायरेक्टर को दी गई, उसके बाद एक कड़ा संज्ञान जो डायरेक्टर की तरफ से लिया गया, जो 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी कल्पना चावला के डायरेक्टर की तरफ से, उसके बाद जो 7 लोगों को सस्पेंड किया गया। हालांकि किसी को कारण नोटिस जारी किया गया, उनमें से कुछ सदस्यों को सस्पेंड किया गया या उनसे जो पूरे मामले की जानकारी ली गई। हमारे साथ जो सामाजिक संस्था से जुड़े अंशु ग्रोवर जी उस दिन पूरे मामले में हमारे साथ मौजूद थे, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। अंशु जी, क्या कहेंगे, क्या मामला आपके संज्ञान में आया था और क्या उसके बाद कार्रवाई हुई थी? कोई भी अननोन पेशेंट होता है, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल के अंदर है, चाहे वो कल्पना चावला के अंदर है, कोई भी अननोन पेशेंट है, उसकी खाना वगैरह हमारी एनजीओ प्रोवाइड करती है। जो लेडीज़ के डायपर वगैरह हैं, हमारे रितु दीदी आए थे यहाँ पर 4th फ्लोर के ऊपर, वो काफ़ी दिनों से एडमिट थे और जैसे भी वो पहुँचे उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक मृत बच्चा पड़ा है जो कि डिलीवरी हुई है, जो कि 6 मंथ्स का था। उन्होंने हमें कॉल किया तो मैंने अपने संज्ञान में डॉक्टर दुरेजा जी को भी फ़ोन किया, कल्पना चावला के रेणुवाला गुप्ता जी को भी किया और संजय भटला जी को भी कॉल किया और उन्होंने सख्त से सख्त कार्रवाई की और उसी टाइम उन्होंने एडमिट कराया डिलीवरी रूम के अंदर और 2 दिन का टाइम मांगा, 48 घंटे का, और उसे वो सस्पेंड कर दिया गया। तो अब क्या कितने लोगों को सस्पेंड बताया? 2 लोगों को सस्पेंड किया गया है, 7 लोगों को लास्ट वार्निंग दी गई है भी कोई भी ऐसी गलती करेगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं यही कहना चाहूँगा डॉक्टरों से भी और स्टाफ से, हमारी कोई किसी से जाति दुश्मनी नहीं है, बस यही है, हम हाथ जोड़ के यही कहना चाहेंगे भी कोई भी अननोन पेशेंट है उसके अच्छे से केयर किए जाए, शायद वो भी किसी का माँ, बेटा और बाप होगा, मैं यही कहना चाहूँगा। तो करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की खबर का एक बार फिर से जोरदार असर हुआ क्योंकि करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ ने अपनी जिम्मेवारी समझते हुए पूरे मामले को प्रमुखता से उठाया था और जिसके बाद जो पूरा मामला संज्ञान में आया था, करनाल के जो कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं उन्होंने पूरे संज्ञान मामले का लिया और एक 5 सदस्यीय कमेटी उनकी तरफ से बनाई गई जिसमें 7 लोगों को फिलहाल जो सस्पेंड बताया जा रहा है, उनमें से 2 लोगों को सस्पेंड किया गया, कुछ लोगों को कारण नोटिस जारी किया गया, साथ ही साथ कुछ डॉक्टर्स को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया और कुछ स्टाफ के लोगों को छुट्टी पर भी भेजा गया। हालांकि 7 लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है क्योंकि एक मामला आया था, काफी गंभीर मामला था, एक गर्भवती महिला किस तरह से तड़प रही थी, उसे इलाज नहीं दिया गया था और उसका जो बेबी है वो मृत पैदा हुआ था और क्योंकि जो उसको समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिला था, हालांकि जो बताया जा रहा है कि 5 से 6 माह का जो बच्चा था वो समय से
से पहले हुआ था, लेकिन एक जो लापरवाही जो स्टाफ की तरफ से, डॉक्टरों की तरफ से बरती गई थी, उस पर कड़ा संज्ञान जो कल्पना चावला के डायरेक्टर हैं उनकी तरफ से लिया गया। फिलहाल जो 7 लोगों के ऊपर यह कार्रवाई की गई, जिसमें से कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया, कुछ लोगों को कारण नोटिस जारी किया, कारण बताओ नोटिस जारी किया, और साथ ही साथ कई लोगों को छुट्टी पर भेजा गया, और साफ ही हिदायत दी गई है कि अगर इस प्रकार की लापरवाही आगे भी कोई करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। करनाल से विकास महला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेरे संज्ञान में ये कुछ एक एनजीओ द्वारा ये लाया गया था कि एक अननोन पेशेंट की जो केयर जो ठीक देखभाल नहीं की गई, उनके ऊपर कुछ एक स्टाफ मेंबर्स के ऊपर एलिगेशन लगाया गया था। तो उसका संज्ञान लेते हुए एक 5 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई थी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी, और प्राइमा फेसी पे कुछ एक डॉक्टर्स और स्टाफ द्वारा कोताही बरती गई थी। तो उस मामले का संज्ञान लेते हुए उनके ऊपर एप्रोप्रिएट एक्शन लिया गया है, और उनमें से कुछ एक जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनको सस्पेंड भी किया गया है, एक आधे को छुट्टी पे भी भेजा गया है, क्योंकि वो पार्ट 2 में आते हैं, उनको हम लोग एक्शन इस हिसाब से ले सकते हैं। और कुछ एक जो डॉक्टर्स हैं उनको एडवाइजरी और उनको शो काज नोटिस भी दिया गया। कितने लोगों को सर सस्पेंड किया? टोटल 7 जो लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिनकी डिपेंडिंग अपॉन दी सिविरिटी की कितनी कोताही थी, उसी के हिसाब से उनको शो काज या फिर सस्पेंशन सस्पेंड हुए हैं वो नर्स हैं या डॉक्टर हैं? हाँ, टोटल उसमें से जो डायरेक्ट इन्वॉल्व थी उनमें से एक स्टाफ है और कुछ एक डॉक्टर्स भी हैं और रेजिडेंट्स भी हैं। ये तो मामला सामने आ गया समाजिक संस्था द्वारा, कई मामले ऐसे जो सामने ही नहीं आ पाते, तो उनके ऊपर देखो, क्या इसलिए मेरी आपसे गुजारिश यही है कि आपके माध्यम से या दूसरे माध्यम से कि हमारे को कुछ फीडबैक मिले, तो हम तभी कुछ ऐसा एक्शन ले पाएंगे जिससे और ऐसी चीज़ों में सुधार हो पाएगा। सर, यहाँ पे पेशेंट आते हैं लेकिन उनको प्राइवेट हॉस्पिटल, कुछ ही गिने चुने प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्या डॉक्टर की कमी है, इक्विपमेंट्स की कमी है, या कोई रिश्वतखोरी का है? देखो, डॉक्टर्स की कमी तो सबको पता है कि हमारे इंस्टीट्यूट में डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, और कंपैरेटिवली वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके हिसाब से हम लोग जितनी भी सुविधाएं सरकार ने हमारे को प्रोवाइड कर रखी है, स्पेयरिंग सुपर स्पेशलिटीज़, बाकी हम सब मरीजों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। बाकी जो आप कह रहे हो कि रेफ़र सुपर स्पेशलिटी के लिए मरीजों को रेफ़र किया जाता है, बाकी स्पेशलिटी के लिए किसी को भी ऐसी ऑथराइज नहीं है कि वो किसी को रेफ़र करे। नीचे एमए साहब ने रजिस्टर भी लगवाया हुआ है कि अगर कोई भी किसी मरीज को रेफ़र करता है तो उसके ऊपर अपना नाम लिखे, प्रॉपर साइन करे और रीज़न लिखे। सर, कोई भी हादसा होता है सबसे पहले कल्पना चावला लाया जाता है, तो यहाँ पर देखा जाता है जब लेकर पेशेंट को आते हैं नीचे स्ट्रेचर तक प्रोवाइड नहीं किया जाता। सिक्योरिटी गार्ड को भी कहते हैं कि कल मेरे सामने का मामला है, पर उन्होंने स्ट्रेचर नहीं दिया। देखो, स्ट्रेचर प्लेंटी अमाउंट में अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेचर अवेलेबल नहीं है, गुड अमाउंट में स्ट्रेचर अवेलेबल है। वहाँ पे क्लास 4 और स्टाफ भी एडुकेट उसमें मैन पावर लगी हुई है। अगर आपके कभी भी ऐसे संज्ञान में मामला आता तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में लाएं, उचित कार्रवाई की जाएगी।